इश्क मुश्क ये चीज है क्या, नजरों का धोखा भर है, छलावा भर है, तृष्णा के पीछे हिरनी की दौड़ है। पिया बना ले कान्हा को, इश्क लड़ा ले सांवरे से, सब दुख पल में टल जाएंगे। ये इश्क है वो जिससे जीवन में फूल खुशियों के खिल जाएंगे। चाप तिलक सब चैन नीरे मुझे नैना मिलाएंगे, चाप तिलक सब चैन नीरे मुझे नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, मत वाली कर दे नीरे मुझे नैना मिलाएंगे, चाप तिलक सब चैन नीरे मुझे नैना मिलाएंगे। पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा जी, तोरे रंग रजवा जी, तोरे रंग रजवा, अपनी सी कर ले मुझे नैना मिलाएंगे, चाप तिलक सब चैन नीरे मुझे नैना मिलाएंगे। प्रेम भटी का मदवा पिलाएंगे, प्रेम भटी का मदवा पिलाएंगे, मदवा पिलाएंगे, मद वाली कर दे नीरे मुझे नैना मिलाएंगे, चाप तिलक सब चैन नीरे मुझे नैना मिलाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरचना 107.8 FM माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए हम लेकर आते हैं उन सेलिब्रिटीज को जिन्हें चाहते हैं आप। प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आलमरा से लेकर रेडी तक के गीत, गजल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी, गैर फिल्मी, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी कि वो हमारे सेलिब्रिटी की पसंद के हों, और ऑफ कोर्स आपको तो पसंद आएंगे ही, क्योंकि आपके लिए आपके प्रिय सेलिब्रिटी ही तो चुनकर लाए हैं संगीत की आकाश गंगा से सितारे रूपी गीत। और दोस्तों, अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को चाहते हैं, या आप सुनना चाहते हैं हमारे फर्स्ट सेशन के मेहमानों को, या आप सुनना चाहते हैं झलकियाँ, आप मुझे बता सकते हैं SMS करके 8010781078 पर। और दोस्तों, मेरा सलाम पूरे फरीदाबाद को, पूरे देश को, पूरी दुनिया में सुन रहे अपने उन सभी दोस्तों को जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanarachna.org पर भी। और दोस्तों, आज मैं जिस बेहद ही खास मेहमान को आपसे मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ, आप हैं उस्ताद शायर आसिफ कमाल साहब। आसिफ कमाल साहब, स्टूडियोज में आपका बहुत स्वागत है। आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपने स्टूडियो में बुलाने का, और मैं रेडियो मानव रचना के तमाम लिसनर, तमाम सामीन का बेहद शुक्रगुजार हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम ये प्रोग्राम बेहद पसंद आएगा। आसिफ कमाल साहब, मैंने जो आपका इंट्रो दिया उस्ताद शायर कह के दिया,
जी। मैं पूछना तो कुछ और चाह रही थी, लेकिन यहाँ मेरे मन में सबसे पहले यही प्रश्न फन उठा के खड़ा हो गया। आप मुझे बताएं इसके नहीं, बारे आपका सवाल क्या है उस्ताद शायर के बारे में। में? उस्ताद शायर का क्या मतलब है, हमारे दोस्तों को बताएं। दरअसल बात ये है कि माधुरी जी के उस्ताद शायर तो लोग कहते हैं या चाहने वाले कहते हैं, जी जी मगर अगर एक कोई राइटर है या शायर है, अदीब है, लेखक है, कुछ भी है वो, जी जी अगर उसके जहन में ये बात आ गई है कि मेरा मानना है ये कि अगर उसके जहन में ये बात आ जाए कि वो उस्ताद शायर है, तो शायद वो समाज को, साहित्य को कुछ अच्छा नहीं दे पाएगा। वो वहीं पर उसकी जो बढ़त है उसको रुक जाना है। मेरे जो उस्ताद साहब थे, उनके भी उस्ताद साहब हमेशा एक बात कहते रहते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं कि बेहतर से बेहतर की गुंजाइश हमेशा मौजूद होती है। क्या बात है। रुके हुए पानी की तरह, ठहरे हुए तालाब की तरह जीना मुमकिन नहीं है मेरा, मैं नदी बहते रहना है। बेशक ऐसे ही होना चाहिए। जो आसिफ साहब, आप लेकिन थोड़ा ये तो आपको बताना पड़ेगा अपने, आपके जो आजकल जो शागिर्द हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए। आपके एक शागिर्दा हैं जिनकी सीडीज और कैसेट्स भी आ चुकी है मार्केट। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि दरअसल मेरी शागिर्द नहीं, बल्कि मैं तो एक दोस्ताना माहौल में ही उर्दू अदब जो मैंने बुजुर्गों से, उस्ताद शायरों से मैंने हासिल किया है, जो कुछ भी मुझे अता हुआ है, बख्शिशें हैं उनकी, जी जी, तो वही देने की मैंने हमेशा कोशिश की है। डॉक्टर अमीज़ा परशुराम एक बहुत ही, मैंने ये देखा कि उनके अंदर कहने का एक जज्बा और एक मादा है। जी जी। तो मेरी रहनुमाई में या मुझसे उन्होंने जो कुछ भी मालूमात की उसको मैंने बताया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे शेर कह रही हैं आप, और आपकी 2 सीडी जो है मार्केट में आ चुकी हैं। क्या बात। और मेरे और भी फरीदाबाद में, एनसीआर से बाहर, हिंदुस्तान से बाहर भी कुछ मेरे ऐसे शागिर्द हैं कि जो मुझे अपना उस्ताद मानते हैं। हालांकि मैं तो उन सबको अपना दोस्त ही मानता हूँ और सबकी इज्जत है। वो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। हमारे शायर जज्बात गंभीर साहब ये बात कहते हैं, मुझे याद आ जाता है। हाँ, बहुत जब खूबसूरत शेर है। कोई ऐसा कहता है जी। तो आसिफ साहब, मेरी गुजारिश होगी कि आप उस्ताद शायर हैं, एक रचना अपनी देखते हैं उस्ताद शायर कैसी रचना कहते हैं, दे दीजिए। दरअसल मैं सबसे पहले तो अपने सामाईन के सामने एक मतला और एक शेर जी स्वागत रखना चाहूँगा कि जिंदगी नेमत है रब की, बहुत खूब। जिंदगी नेमत है रब की, जिंदगी की बात हो, वाह, रंजिशों का खात्मा हो, दोस्ती की बात हो। क्या बात है। शुक्रिया। जिंदगी नेमत है रब की, जिंदगी की बात हो, रंजिशों का खात्मा हो, दोस्ती की बात हो, और रक्षा बंधन हो, दशहरा या दिवाली ईद हो। वाह वाह। रक्षाबंधन हो, दशहरा या दिवाली ईद हो, हर तरफ सुख शांति हो, रोशनी की बात हो। वाह वाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक अपनी गजल हम दे दीजिए हमारे दोस्तों के लिए। हाँ, मैं आपको, आप छोटे से में नहीं छूट पाएंगे। जी, मैं हाजिर हूँ। जो भी मुझे गजल इस टाइम पे याद आएगी मैं ज़रूर उसको सुनाने की कोशिश करूँगा। अभी ये देखिए कि एक मैंने ये सन 2011 में ही ताज़ा गजल ही है, इसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उम्मीद है पसंद आएगी। मतलब हाजिर है कि अभी सोच ले मेरे हम सफ़र, तुझे क्या पता। अभी सोच ले मेरे हम सफ़र, तुझे क्या पता, रहे इश्क है बड़ी पुरखतर, तुझे क्या पता। वाह वाह, क्या बात। शुक्रिया। अभी सोच ले मेरे हम सफ़र, तुझे क्या पता, रहे इश्क है बड़ी पुरखतर, तुझे क्या पता। क्या बात है। और ये शेर देखें खुसूसन कि न हो बेखबर, यही हम सफ़र, यही राहबर। वाह वाह, न हो बेखबर, यही हम सफ़र, यही राहबर, यहाँ कोई भी नहीं मोतबर, तुझे क्या पता। वाह वाह, क्या बात है। शुक्रिया। कि यही हम सफ़र, न हो बेखबर, यही हम सफ़र, यही राहबर, यहाँ कोई भी नहीं मोतबर, तुझे क्या पता। और ये शेर देखें खुसूसी तौर पर, ये शेर मुझे भी अच्छा लगा है कि नहीं सिर्फ हम जो मकाम इश्क न पा सके, नहीं सिर्फ हम जो मुकाम इश्क न पा सके, तहे खाक हैं कई नामवर, तुझे क्या पता। वाह वाह, शुक्रिया। नहीं सिर्फ हम जो मुकाम इश्क न पा सके, तहे खाक हैं कई नामवर, तुझे क्या पता। और ये शेर देखें कि तेरी याद से शबे हिज्र फिर से महक गई। वाह। तेरी याद से शबे हिज्र फिर से महक गई, तेरी याद सबसे है मोतबर, तुझे क्या पता। क्या बात। शुक्रिया। तेरी याद से शबे हिज्र फिर से महक गई, तेरी याद सबसे है मोतबर, तुझे क्या पता। और ये शेर तो खास कर मैं आपको भी मैं ही लेके आऊंगा फिर शहर ना उदास हो। वाह। मैं ही लेके आऊंगा फिर शहर
न उदास हो, मेरा ख़त्म होता नहीं सफ़र, तुझे क्या पता। क्या बात। और मक्ता हाजिर है कि जिसमें मेरे उस्ताद साहब पंडित गोविंद दास खामोश सरहदी साहब को मैंने ये उरूज फन तो मिला है हजरत खामोश से। क्या बात है। ये उरूज फन तो मिला है हजरत खामोश से, जो कलाम आसिफ है पुरअसर, तुझे क्या पता। क्या बात। शुक्रिया। अभी सोच ले मेरे हम सफर, तुझे क्या पता। रहे इश्क है बड़ी पुरखतर, तुझे क्या पता। शुक्रिया बहुत। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, 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 होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। कभी कभी लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। कभी कभी आती है जाने मन ये कयामत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर। माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर, और आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हमारे उस्ताद शायर हैं आसिफ कमाल साहब। आसिफ कमाल साहब स्टूडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। कमाल साहब, पहला प्रश्न अब दूसरे प्रश्न पर आ गया है जी, स्वागत है। कि आप मुझे बताइए कि आप उस्ताद शायर हैं, आपकी अपनी रचना धर्मिता की शुरुआत कब, क्यों, कैसे हुई? आपका प्रेरणा स्रोत क्या रहा? वो क्या क्षण था, वो क्या बात थी जिसने आपको कलम उठाने पर मजबूर किया? माधुरी जी, बहुत मुश्किल सवाल आपने किया है। हम मुश्किल सवाल करने ही तो बैठे हैं। आपने बहुत मुश्किल सवाल किया है। जी। और इसका जवाब बस मेरे जज्बात या जो कुछ भी अल्फाज मेरे अदा हो सकेंगे जी, शायद वो उसमें वो चीज़ ना आए। मेरा एक बचपन का एक साथी रहा है, उसका नाम मोहम्मद अशरफ रहा है, मोहम्मद अशरफ था। तो वो कुछ दिनों के लिए मेरे से अलग हुआ और किसी दूसरे बड़े शहर में जब वो गया तो मेरा बहुत करीबी दोस्त था। जब वो वापस आया तो मैंने देखा कि उसके जो हालात हैं, जो उसका रहन सहन है, जो उसकी बातचीत है, जो उसके अंदाज हैं, वो काफ़ी मुझे बदले हुए महसूस हुए। यानी कि वो मेरा वो दोस्त नहीं था कि जो बचपन से ही मेरे साथ में रहा। दोस्त ना रहा। तो हकीकत ये है, हाँ, फिर ये हुआ कि वो अचानक ही मेरे दिल से कुछ अल्फाज जो है वो निकले और वो कागज़ पर चस्पा हुए। तो क्या उम्र रही होगी? मेरी उम्र उस वक्त शायद 11 या 12 साल की थी। अच्छा, इतनी
इतनी छोटी उम्र इतनी में। छोटी उम्र में। और वो शेर जो है, जो कुछ भी वो अदा हुआ उस वक्त, दिल की जो स्वागत फीलिंग्स है। थी माधुरी जी, बिल्कुल ऐसा रहता है कि जैसे मैंने अभी वो शेर कल ही कहा है। क्या बात ये है, कल ही की कि बात हाँ, शेर इस तरह से कहा था वो, बल्कि मिसरे थे कि भाई मत कर गुरूर ए नेक बंदे, गुरूर अच्छा नहीं। हाँ, क्या बात है। मत कर गुरूर ए नेक बंदे, गुरूर अच्छा नहीं। मिट गया कारून का सारा खजाना, गुरूर अच्छा नहीं। अब ये हमने जो कुछ भी हमारे दिल का जो गुबार था वो हमने निकाल दिया। हमें नहीं पता कि भाई काफिया क्या होता है, रदीफ क्या होती है, लेकिन यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। पहली जी। अब एक रचना और दे दीजिए हमारे दोस्तों को। हाँ, मैं उम्मीद करूंगा कि ये बहुत अच्छी मेरी गजल है। मुझे भी अपने ये गजल पसंद है। आसिफ कमाल साहब, फिर उसके बाद आपने सीखा भी आपने जी। क्या, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए हमारे दोस्तों को। सन 76-77 की बात थी कि वहीं चांदपुर में ही मेरे मोहल्ले में ही मुंशी हामिद हसन नाम से एक शायर हुआ करते थे। जी जी जी। तो वो मैं उनके साथ में जाने लगा वहाँ की साहित्यिक गोष्ठियों में। मतलब आपको 11 साल की उम्र में हाँ, आपको 11-12 चस्का साल लग की गया? उम्र से बहुत जबरदस्त चस्का शायरी लगा का। शायरी का। तो आपने जाना किस उम्र में शुरू किया? हाँ, तकरीबन 13-14 साल की उम्र से ही मैंने जाना शुरू किया। क्या बात है, क्या बात है। और फिर उसके बाद में 77-78 में फरीदाबाद जब आना हुआ तो ये जरासीम जो शायरी के अदब के थे, तो ये मैं फरीदाबाद लेके आया। और यहाँ पर ये मेरी खुशनसीबी थी कि मुझे पंडित गोविंद दास खामोश सरहदी साहब से मेरी मुलाकात हुई और मैंने जब ही फैसला किया कि आप ही मेरे उस्ताद होंगे, और वही मेरे पहले और आखिरी उस्ताद। आप खुद भी उस्ताद शायर हैं और अपने उस्ताद के बारे में आपने खामोश साहब के बारे में बताया। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने आपको सृजन में नरगिस खामोश से मिलवाया हुआ है। ये नरगिस खामोश यही खामोश सरहदी साहब की सुपुत्री हैं। तो जी, आसिफ कमाल साहब, गुजारिश करूंगी अपनी एक रचना हमारे दोस्तों को दे दीजिए। जी, मैं रेडियो मानव रचना के तमाम सामीन हजरात के लिए एक ताज़ा गज़ल पेश कर रहा हूँ मैं। मतलब हाजिर है कि जो न मिट पाएगी वो तहरीर हूँ, जो न मिट पाएगी वो तहरीर हूँ, मैं किताबे इश्क की तफसीर हूँ। वाह वाह। जो न मिट पाएगी, शुक्रिया। जो न मिट पाएगी वो तहरीर हूँ, मैं किताबे इश्क की तहरीर हूँ। और ये शेर देखें कि इश्क कहता है मैं रूह है कायनात, इश्क कहता है मैं रूह है कायनात, हुस्न का दावा के आलमगीर हूँ। वाह जी, इश्क कहता है मैं रूह है कायनात, हुस्न का दावा के आलमगीर हूँ। और ये शेर देखें कि वहशते सहरा ने फिर मुझसे कहा, वहशते सहरा ने फिर मुझसे कहा, मैं ही तेरे पाँव की जंजीर हूँ। वाह वाह, क्या बात। वहशते सहरा ने फिर मुझसे कहा, मैं ही तेरे पाँव की जंजीर हूँ। और मक्ता हाजिर है कि पढ़ने वाले जब कोई आसिफ मुझे पढ़ता नहीं, जब कोई आसिफ मुझे पढ़ता नहीं, क्यों जबीने वक्त पे तहरीर हूँ, जो न मिट पाएगी वो तहरीर हूँ, मैं किताबे इश्क की तफसीर हूँ। शुक्रिया। और आसिफ कमाल साहब, जो आप अपने दोस्त के बारे में बता रहे थे ना कि वो चले गए थे और वापस आए तो उनके रंग ढंग बदले हुए थे, उस समय मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ रहा था, सुख के सब साथी दुख का न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जाना कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई।
जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठड़ी ढोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और दोस्तों, जिस उस्ताद शायर को आज हम आपसे मिलवाने के लिए लेकर आए हैं, आप हैं बेहद ही खास मेहमान आसिफ कमाल साहब। आसिफ कमाल साहब, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। आसिफ कमाल साहब, आपने मामूली तालीम होते हुए भी हरियाणा में, फरीदाबाद में, या यूँ कहें कि पूरे देश में आपने हरियाणा और फरीदाबाद के झंडे गाड़े, इसके बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताइए। दरअसल माधुरी जी, मैं इस बारे में हमेशा से एक राय रखता रहा हूँ कि अगर आप में खिदमत खल्क का जज्बा है, जी जी, राइटर होना, शायर होना, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर खिदमत खल्क का जज्बा है, समाज सेवा की आप में भावना है, तो आप किसी भी तरह से समाज की सेवा कर सकते हैं। और मैं इस मामले में खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, जो एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं मशहूर, जिनको सीमांत गांधी के नाम से याद किया जाता है, तो उन्हीं के ही शागिर्द मेरे उस्ताद थे खमोश साहब। तो ये जज्बा जो है, ये मेरे जहन में उनकी ही मार्फत से बैठा, और मैं क्योंकि समाज की किसी भी तौर पे खिदमत नहीं कर सकता था, या मैं इस तरह समझता हूँ, लेकिन कलम की मार्फत मैं जो कुछ भी समझता हूँ, देखता हूँ दुनिया को, समाज को, उसको मैंने कहने की हमेशा कोशिश की है। और वही रंग, वही चीज़ें मेरी शायरी में सामने आती हैं कि जिसको लोग पसंद करते हैं। कमाल साहब, फरीदाबाद में, हरियाणा में साहित्य के लिए क्या कुछ हो रहा है और क्या होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में थोड़ा बताइए। दरअसल जब मैं एक नज़र डालता हूँ, क्योंकि काफ़ी एक लंबे अरसे से मैं फरीदाबाद और यहाँ NCR की अदबी तंजीमों से जाता रहा हूँ और मैंने माहौल देखा है, तो फरीदाबाद में और क्षेत्रों की बनिस्बत, मतलब और इलाकों की बनिस्बत जो है, वो फरीदाबाद में कुछ ज़्यादा अच्छा काम होता है। क्या बात, अदब के लिए। और फरीदाबाद की तो धरती, जी हाँ, जी, और मैं यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, मैं उनकी अच्छी सेहत की कामना करता हूँ। जो यहाँ के शायर हैं, जो यहाँ पर कवि लोग हैं, जो हमारे अफसाना निगार हैं, ये वो सब बहुत अच्छा साहित्य के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी और एक मामले में तो माधुरी जी, मैं ये देखता हूँ कि काफ़ी काम होना है, कि ख़ासकर जो नौ मश्क लिखने वाले हैं, कहने वाले हैं, शायर हैं, कवि हैं, बहुत सारे ऐसे नगीने और हीरे हमारे यहाँ पर मौजूद हैं कि जिनको अभी तराशना, जिनको अभी पॉलिश करना अभी बाकी है, उन तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, या वो हजरात या वो लोग जो हैं वो हम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये मैं आपके एक बहुत ही मजबूत माध्यम है, बहुत ही मजबूत ज़रिया है रेडियो का, और मैं इसके माध्यम से इस बात को कहना चाहूँगा कि फरीदाबाद में और जगह जगह, शहर शहर में अदब के लिए, साहित्य के लिए काम होने चाहिए, क्योंकि ये समाज का एक आईना होता है। साहित्य जो है वो समाज का आईना है, और लोग उसमें अपने आप को देखते हैं। तो बहुत कुछ अभी काम किए जाने की ज़रूरत है फरीदाबाद में, ऐसा मेरा मानना है। अब आपकी एक गुजारिश करूँगी, आपकी एक बहुत ही मशहूर रचना है, वो हमारे दोस्तों को दे दीजिए। अच्छा, वो आप शायद मैं समझ गया आपकी बात को। जी, आप समझ गए। ये नज़्म है, और इस नज़्म को मैं, इसके 3 बंद जो मुझे याद आ रहे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उम्मीद है पसंद आएंगे। कि अर्ज किया है कि मेरे महबूब अभी गर्दिशे हालात समझ, मेरे महबूब अभी गर्दिशे हालात समझ,
जो तुझे खत में लिखे हैं वो इशारात समझ। आहा, अब यहाँ से देखें क्या कि स्वागत। मैंने देखा है मेरे महबूब अभी गर्दिशे हालात समझ, जो तुझे खत में लिखे हैं वो इशारात समझ। मैंने देखा है वफादार वतन बिकते हैं। वाह क्या बात है। जी मैंने देखा है वफादार वतन बिकते हैं, चंद सिक्कों के एवज अहले सुखन बिकते हैं। वाह। और चांदनी जिनका बदन छूते हुए डरती हो, चंद लुकमों के लिए उनके बदन बिकते हैं। ओहो। मेरे महबूब अभी गर्दिशे हालात समझ, क्या बात है। जो तुझे खत में लिखे हैं वो इशारात समझ। बहुत खूब बहुत खूब। अगला बंद देखें कि आज भी मुल्क में फनकार है गुर्बत का शिकार। वाह आज भी मुल्क में फनकार है गुर्बत का शिकार, एक बड़ा तबका अभी तक है जहालत का शिकार। और हम गरीबों को मोहब्बत का कोई हक ही नहीं, जाने तू कैसे हुआ तेरे मोहब्बत का शिकार। मेरे महबूब अभी गर्दिशे हालात समझ, बहुत जो तुझे खत में लिखे हैं वो इशारात समझ। बहुत खूब। आखिरी बंदे के स्वागत है। कि पहले ये आग अदावत की बुझाने दे मुझे, पहले ये आग अदावत की बुझाने दे मुझे, गर्द जहनों से तासुब की हटाने दे मुझे। बहुत खूब। जी पहले ये आग अदावत की बुझाने दे मुझे, गर्द जहनों से तासुब की हटाने दे मुझे। तेरी दहलीज पे कंदील जलाऊं कैसे, पहले हर मोड़ पे एक शम्मा जलाने दे मुझे। वाह, वाह। मेरे महबूब अभी गर्दिशे हालात समझ, जो तुझे खत में लिखे हैं वो इशारा समझ। शुक्रिया बहुत। बहुत खूब। सलाम इश्क मेरी जा जान। जरा कबूल कर लो। इश्क वालों से न पूछो कि उनकी रात का आलम तन्हा कैसे गुजरता है, जुदा हो हम सफर जिसका वो उसको याद करता है, न हो जिसका कोई वो मिलने की फरियाद करता है। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे
रेडियो मानोरचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और दोस्तों हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं उस्ताद शायर आसिफ कमाल साहब। आसिफ कमाल साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आसिफ कमाल साहब, आप बज़्म नूर आपकी संस्था है, आप उसके सेक्रेटरी हैं, आप सेवा संस्था के पैटर्न हैं, उर्दू दोस्त से, सार्थक प्रयास से, बज़्म अदब से, अंजुमन ए अदब से, हल्काए गानिया अदब से, बज़्म शाहिर चांदपुर से, ऐसी लंबी लिस्ट है आपकी जिन संस्थाओं से आप जुड़े हैं। इस सफ़र के बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताइए। दरअसल मैं साबिर अबू हरवी साहब मरहूम, आप जब फरीदाबाद में मुकीम थे तो नशिस्तों में बराबर शरीक होते थे, तो आपका एक कहना, आपका एक कौल था कि भाई मैं चाहता हूँ, मेरा ख्याल है, मेरा नज़रिया है कि हर मोहल्ले में, हर सेक्टर में अदबी साहित्यिक संस्थाएं होनी चाहिए कि ताकि लोग आपस में कम से कम जुड़े रहें, अदब की बात हो, अच्छी बात हो, एक अच्छे समाज का निर्माण हो। जी। तो बस यही बात आपकी मुझे इस कदर अपील की उसने कि जितनी भी साहित्यिक संस्थाएं हैं मैं उन सबको एक ही मानता हूँ कि एक ही पेड़ है, एक ही क्या बात है, एक शजर है, और तमाम शाखें जो हैं, तमाम तंजीमें जो हैं वो सब एक ही पेड़ की शाखाएं हैं। इस वजह से, और ना ही कभी जहन में ना हमारे जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है उस्ताद साहब से, हमारे स्कूल में, ना हमारे उस्तादों के बीच में, ना हमारे बीच में, ना जो मुझसे सीखते हैं उनके बीच में हिंदी और उर्दू वाला कोई भी मामला नहीं है। किसी भी ज़ुबान में शेर कहा जाए, अच्छा कहा जाए। भाषा तो अभिव्यक्ति का माध्यम है, बिल्कुल, मैं खुद इस बात को मानता हूँ। जी। आसिफ कमाल साहब जी, आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि भाषा की दीवार नहीं होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? सब भाषाएं तो अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो मेरी गुजारिश है कि आप अपनी एक बहुत ही खूबसूरत रचना है हमारे दोस्तों को दे दीजिए। हाँ, क्यों नहीं, स्वागत है। मतलब देखें कि जिसकी खातिर 100 दुख झेले, मान गया सम्मान गया। वाह। जिसकी खातिर 100 दुख झेले, मान गया सम्मान गया, मेरी नजर की पगडंडी से आज वही इंसान गया। आहा, क्या बात है, क्या बात है। जिसकी खातिर, शुक्रिया, जिसकी खातिर 100 दुख झेले, मान गया सम्मान गया, मेरी नजर की पगडंडी से आज वही इंसान गया। बहुत खूब। और ये शेर देखें खासकर, स्वागत है। कि तेरे नाम से पत्थर फेंका झील के ठहरे पानी में। वाह वाह। तेरे नाम से पत्थर फेंका झील के ठहरे पानी में, मेरी किस्मत क्या कहती है लहरों से पहचान गया। वाह वाह वाह, क्या बात है। मेरी किस्मत क्या कहती है लहरों से पहचान गया। और ये शेर खुसूसी तौर पर स्वागत है कि हम जैसे मजदूरों पर वो महंगाई की मार पड़ी। ओहो, क्या बात। हम जैसे मजदूरों पर वो महंगाई की मार पड़ी, बच्चों ने भी खुशी मनाई घर से जब मेहमान गया। हालात हज़रा जी, हम जैसे मजदूरों पर वो महंगाई की मार पड़ी। आप हंस रहे हैं और ये करोड़ों लोगों की जुबान की मैं बात कर रहा हूँ माधुरी जी। दोस्तों आपकी माधुरी किस बात पे हंस पड़े ना, ये माधुरी को ये भी कुछ नहीं पता कि हम जैसे मजदूरों पर वो महंगाई की मार पड़ी, बच्चों ने भी खुशी मनाई घर से जब मेहमान गया। बहुत खूब। और ये शेर देखें कि मेरी पूजा तेरी इबादत, वाह, खाली सीप समान रही। क्या बात। खाली मेरी सीप जी, खाली सीप जिसमें मोती नहीं होता है। वाह वाह वाह। कि मेरी पूजा तेरी इबादत खाली सीप समान रही, मस्जिद रोई मंदिर चीखा, राम गया रहमान गया। ओहो जी, जिसकी खातिर 100 दुख झेले, मान गया सम्मान गया, बहुत खूब। मेरी नजर की पगडंडी से आज वही। और ये शेर मक्ता का शेर हाजिर कर रहा हूँ कि आज भी अपने कुछ नेता तो, माफी के साथ में, कि आज भी अपने कुछ नेता, आज भी अपने कुछ नेता तो रावण के अनुयायी हैं। वाह वाह। आज भी अपने कुछ नेता तो रावण के अनुयायी हैं, आसिफ उनको रोका जाए वरना हिंदुस्तान गया। वाह वाह। जी शुक्रिया। जिसकी खातिर 100 दुख झेले, मान गया सम्मान गया, मेरी नजर की पगडंडी से आज वो हुई इंसान गया। आपको कैसी लगी बात के बाद? मुझे 2 पंक्तियां अपनी याद आ गई कि स्वागत है। रावण कभी मरता नहीं, राम को जन्म लेना होता है बार बार। वाह, बेशक बेशक, क्या बात।
शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। शीशा हो या दिल हो, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। लब तक आते आते हाथों से सागर छूट जाता है, छूट जाता है, छूट जाता है। शीशा हो या दिल हो, आखिर छूट जाता है। काफी बस अरमान नहीं, कुछ मिलना आसान नहीं, दुनिया की मजबूरी है, फिर तकदीर जरूरी है। ये दो दुश्मन है ऐसे, दोनों राजी हो कैसे, एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है, रूठ जाता है, रूठ जाता है। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। बैठे थे किनारे पे मौजों के इशारे पे, बैठे थे किनारे पे मौजों के इशारे पे, हम खेले तूफानों से, इस दिल के अरमानों से। हमको ये मालूम न था कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता, माझी छोड़ जाता है, साहिल छूट जाता है, छूट जाता है, छूट जाता है। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। शीशा हो या दिल हो। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ उस्ताद शायर हैं आसिफ कमाल साहब। आसिफ कमाल साहब, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आसिफ कमाल साहब, वैसे तो आपका नाम किसी अवार्ड का मुहताज नहीं, लेकिन फिर भी आज डेकोरम है इसलिए हम कह रहे हैं। बहुत लंबी लिस्ट है आपके अवार्ड्स की, लेकिन आप कुछ ऐसा कह रहे थे कि मुझे तो याद भी नहीं कि कितने अवार्ड मुझे मिले और कौन से मिले। गुजारिश करूँगी आप बताएं कि कैसा लगता है आपको अवार्ड्स लेकर, और इतना नाम कमाकर कि आप एक उस्ताद शायर हैं और आपकी रचनाएं मैंने मंचों पर सुनी है, बहुत वाहवाही आपको मिलती है। जी जरा इसके नवाजिए बारे में आपकी। थोड़ा बताएं हमारे दोस्तों। दरअसल मेरा हमेशा से मानना यही रहा है कि अवार्ड वगैरह जो हैं ये हौसला अफजाई का एक जरिया है। जी जी। बाकी जो अच्छी चीज़ है वो तो अच्छी है। एक मैंने बहुत पहले नौशाद साहब का एक इंटरव्यू आ रहा था जी जी रेडियो पर, जी। तो उसमें आप फरमा रहे थे कि मुश्क खुद नहीं कहती है कि मैं मुश्क हूँ, वाह। बल्कि लोग कहते हैं कि ये मुश्क है। तो अच्छी चीज़ हमेशा ही अच्छी होती है। अच्छा साहित्य, अच्छा अदब, अच्छा फन पारा
शाहकार जो भी है, तो जब लोग कहते हैं कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, तो वो जब ही अच्छी होती है। किसी एक आदमी के कहने से कि हाँ भाई वो साहब बहुत ही अच्छा लिखते हैं, नहीं, उन्होंने समाज के लिए जो लिखा है उसकी समाज के लिए क्या इफादियत है भी या नहीं है, या वही बातें हैं कि जो अब से 200 साल पहले 300 साल पहले भी हमारे शौरा इकराम जो है ना वो कहते आए हैं। तो वो रिवायती जो शायरी है उस रिवायती शायरी से अलग हटके, हालांकि ये सन 47 से पहले ही इनकलाबी शायरी का दौर हमारे यहाँ पर पैदा हो चुका था और एक माहौल बना, और उर्दू शायरी ने, या जिसको आप हिंदवी शायरी, लश्करी ज़ुबान की शायरी, उर्दू शायरी, कुछ भी आप कह सकते हैं, कि आम लोगों की ज़ुबान की जो शायरी हुई है उस ज़माने में, और जो इनकलाब एक बर्पा किया है उर्दू शायरी ने, हिंदी शायरी ने, तो ऐसी ही तहरीक आज भी चलनी चाहिए। और उस तहरीक से जो जो मुतासिर होके जिन लोगों ने कलम उठाया और शेर कहे, गज़लें कहीं, अफसाने कहे, कहानियाँ कहीं, वो तमाम नाम हमारे सामने मौजूद हैं, और वो आसमान अदब के दरख्शां सितारे नहीं बल्कि आफताब और महताब हैं, चांद और सूरज हैं, मेरा मानना है। आसिफ कमाल साहब, एक प्रश्न मेरे बार बार जंप करके ऊपर आ रहा है। जी फरमाइए। आप ये बताइए मुझे कि लोगों की थोड़ी सी रचनाएं आती हैं, उनकी किताब मार्केट में आ जाती है, ऐसा होता है। आपकी पुस्तक नहीं आई, आपने कोई पुस्तक हमारे दोस्तों को नहीं दी, इसके बारे में बताएं। दरअसल मेरा इरादा है, और अब तक क्यों नहीं आई, ये सवाल बहुत ही सख्त किया है आपने, और मैं वाकई में इसका जवाब जो है वो हॉट उस सीट तरह पर से, बिठाया है तो हाँ वाकई में इसीलिए ये बिठाया है ना। जबरदस्त आपने ये सवाल किया है। जी, और जी, बल्कि मेरा मानना इस मामले में यही है कि देखिए, हमने ये देखा है और देख भी रहे हैं हम कि अभी कलम पकड़ने की जो समझ है वो भी नहीं आ पाती है, और बस वो जो कुछ उनके जी में आया वो उन्होंने लिखा और छपवा दिया। अच्छा, आप किताब लाने का इरादा है आपका? हाँ बिल्कुल, लाने का इरादा है, लेकिन मैं उस शुक्र है वक्त मुझे बहुत सारे हमारे ऐसे लोग कुछ कहते हैं कि हम तो बुक वाले कभी नहीं, हम तो बुकिंग वाले हैं, हमारी किताब आएगी नहीं। और आप गुजारिश करूंगी आप अपना एक रचना हमारे दोस्तों को फिर से दे दीजिए। हाँ, मैं आपको एक मतला, एक शेर देखूंगा स्वागत। कि मतलब देखें कि भीड़ के साथ जी जी, चलना गवारा न था, वाह, बहुत खूब। भीड़ के साथ चलना गवारा न था, उसने अपनी तरफ भी पुकारा न था। वाह वाह वाह, क्या बात। भीड़ के साथ चलना गवारा न था, उसने अपनी तरफ भी पुकारा न था। और ये देखें शेर के हालात हाजरा पर एक तरह से तंज है कि लुट गए तो यकीन आ गया साथियों, लुट गए तो यकीन आ गया साथियों, राहज़न था वो रहबर हमारा न था। वाह वाह जी, लुट गए तो यकीन आ गया साथियों, राहज़न था वो रहबर हमारा न था। और ये मैं एक मतला, बल्कि ये दोनों मतले मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि कश्तियाँ भटकी हुई हैं, जो मेरे दिल की आवाज़ है। वाह वाह, कश्तियाँ भटकी हुई हैं अब उन्हें साहिल मिले, वाह, कश्तियाँ भटकी हुई हैं अब उन्हें साहिल मिले, जो मुसाफिर आबला पा हैं उन्हें मंजिल मिले। वाह वाह वाह, जी, जो मुसाफिर आबला पा हैं उन्हें मंजिल मिले। और ये शेर खुसूसी तौर पर स्वागत। कि फिर कोई हमराज हो अफशा करे जो राज दिल, फिर कोई हमराज हो वाह वाह, अफशा करे जो राज दिल, फिर मसीहा की तरह कोई मुझे कातिल मिले। वाह वाह वाह, जी, फिर मसीहा की तरह कोई मुझे कातिल मिले। क्या बात। यूं ही कोई मिल गया था। वाह, बहुत ही खूबसूरत आपने गाना याद दिलाया है। शुक्रिया। वाह वाह। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते, वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है,
फसाना बन गई है, कि फसाना बन गई है मेरी बात चलते चलते, मेरी बात चलते चलते। यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सर राह चलते चलते, सर राह चलते चलते। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन स्पेशल लेकर। स्पेशल इसलिए कि आज हमारे साथ हमारे उस्ताद शायर हैं आसिफ कमाल साहब। आसिफ कमाल साहब, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका भी और तमाम सामाईन हजरात का भी। मैं कमाल साहब, कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। ये सिर्फ कहते नहीं है बल्कि मेरे ख्याल से 100% सही है। वजह फरमाइए। गुजारिश करूंगी कि जो मेहमान आज हमारे यहाँ मौजूद नहीं है उनके बारे में बताइए। हाँ, दरअसल जहाँ तक मुतासिर होने का ताल्लुक है तो हर दौर में, हर वक्त में इंसान किसी न किसी से हमेशा मुतासिर रहता है जी, जी। और रहता आया है और रहता रहेगा। तो मैं कम से कम शायरी के हवाले से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इस मामले में सबसे पहला जो मैंने असर कबूल किया तो वो मेरी दादी, जिनका नाम गुलशन खातून था। क्या बात है, क्योंकि वो शेर व अदब से दिलचस्पी रखती थी। क्या बात है, नाम लेना चाहेंगे आप उनका? हाँ, गुलशन नाम था उनका, गुलशन जहाँ। अच्छा, जी, गुलशन जी, खातून भी उनको हम उनको सलाम कहते करते थे। हैं रेडियो मानोरचना की मैं तरफ भी, और मैं बहुत इज्जत करता हूँ। आपका जी। इंतकाल हो गया, एक ज़माना हो चुका है, लेकिन आपने ही मुझे मौका दिया क्योंकि वो अमूमन वहाँ पर नज़्में और नात शरीफ और मतलब हमद शरीफ जैसा भी माहौल था तो वो वहाँ पर वहाँ की औरतों को सुनाती थी। तो क्या मैं बात है? देखता था, मैं सुनता क्या था। बात है, क्या बस वहीं से मेरी इब्तिदा हुई। तो मेरी पहले उस्ताद तो प्रेरणा स्रोत तो ये मानेंगे मेरी वही दादी, हैं गुलशन आपकी, हैं? जी, वो रही। कमाल साहब, गुजारिश करूंगी अपनी एक रचना हमारे दोस्तों को दीजिए। हाँ, मैं गजल के चंद अशार आपके सामने स्वागत। रख रहा हूँ। मतलब हाजिर है कि पहले खुद से तो आशनाई कर, वाह, क्या बात है। पहले खुद से तो आशनाई कर, फिर सितारों की रहनुमाई कर। वाह वाह, क्या बात, शुक्रिया। क्या बात कि पहले खुद से तो आशनाई कर, फिर सितारों की रहनुमाई कर। और ये शेर खुसूसी तौर पर स्वागत है। कि तेरे बारे में लिख रहा हूँ मैं, तेरे बारे में लिख रहा हूँ मैं, आ समंदर को रोशनाई कर। वाह वाह वाह, क्या शुक्रिया, बात है, क्या शुक्रिया, बात है, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। कि तेरे बारे में लिख रहा हूँ मैं, आ समंदर को रोशनाई कर। बहुत खूब। और ये शेर क्या कि बात? हर जुबां पे हमारे चर्चे हैं, हर जुबां पे हमारे चर्चे हैं, अब बिछड़ के न जग हंसाई कर। वाह वाह वाह, क्या बात। हर जुबां पे, शुक्रिया, हर जुबां पे हमारे चर्चे हैं, हर जुबां पे हमारे चर्चे हैं, अब बिछड़ के नजक हंसाई कर। और जो मैं आपसे अभी अर्ज कर रहा था कि मुश्क के बारे में, कि भाई मुश्क को लोग खुद ही कहते हैं, समझे? कि अब वही देखिए, वही ख्यालात में पूरा का पूरा शेर में उतर आया है कि मुश्क को मुश्क लोग कहते हैं, क्या बात है। मुश्क को मुश्क लोग कहते हैं, अपने मुंह अपनी मत बढ़ाई कर। वाह वाह जी, वाह वाह। मुश्क को मुश्क लोग कहते हैं, अपने मुंह अपनी मत बढ़ाई कर। और ये शेर देखें खुसूसी तौर पर कि इश्क माने न कोई मजबूरी, वाह 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 वाह, क्या बात। इश्क माने न न कोई मजबूरी, दोस्त मेरे न बेवफाई कर। वाह 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 वाह। पहले खुद से तो आशनाई कर, हाँ। फिर फलक से परे रसाई कर। जरा सी दिल में दे जगह। आहा, क्या बात। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा। मैं चाहूँ तुझको मेरी जा बेपना, फिदा हूँ तुझ पे मेरी जा बेपना। आसिफ कमाल साहब, आप उस्ताद शायर हैं। आपने अपने इतने कीमती समय में से समय निकाला और आप हमारे रेडियो स्टेशन पर आ गए। इसके लिए मैं आपको किन शब्दों में शुक्रिया करूं।
मुझे मालूम नहीं। दरअसल मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा केश गंभीर जी का कि जी, जो जी। खुद भी एक बहुत बड़े अदब नवाज हैं, आप जी। बहुत अच्छे शायर हैं और मैं आपसे बहुत ज़्यादा मुतासिर पहले भी रहा हूँ। जी स्वागत है। और शुक्रिया। आप जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पर साहित्य के लिए, अदब के लिए, मैंने बहुत प्रोग्राम आपका सुना है और वाकई में मुझे खुद ये प्रोग्राम दिल से बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं तमाम सामीन हजरात से भी मैं यही बात कहूँगा कि अदब की जो शमा है इसको जलाए रखें और दिए से दिया जलेगा तो तभी क्या रोशनी होगी। और मैं आप सभी हजरात का बेहद शुक्रगुजार हूँ स्टूडियो में आने के लिए, और स्टूडियो के जो साहिबान हैं उन सब का मैं बहुत बहुत एक बार तहे दिल से मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। और दोस्तों, अशोक कोहली जी कहते हैं वो आए हमारी महफिल में फिर से बाहर आई, हर दिल तो लगा झूमने, अब मस्ती मुझे भी बेशुमार छाई। शुक्रिया अशोक कोहली जी, आपका सृजन में पहली बार आपने एसएमएस किया है। नरेंद्र विरदी कहते हैं कि वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, जी आयानू टू योर ओन वंडरफुल प्रोग्राम सृजन द ग्रेट प्रोग्राम। और आगे कहते हैं अल्फाज कम पड़ेंगे आपके सृजन प्रोग्राम के बारे में कुछ कहने के लिए, हम तो बेजुबान हो गए चुप रहने के लिए। नरेंद्र जी नहीं, बेजुबान मत होइएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। और एक और नई लिसनर हमारे साथ जुड़ी है, नरिंदर कौर जी। आप कहती हैं थैंक्स माधुरी जी इतना बढ़िया प्रोग्राम करने के लिए, सॉन्ग सिलेक्शन वेरी वेरी गुड, आपकी हंसी के तो क्या कहने। संदीप जी बहुत सारे एसएमएस करते हैं, थैंक्स कहते हैं खूबसूरत गानों के लिए और कहते हैं इंतज़ार है अगले सृजन डे का यानी संडे का। विवेक और मनोज केसरी सिर्फ कहते हैं कि सुन रहे हैं सृजन। दोस्त मुझे ये भी बताइए कैसा लग रहा है आपको सृजन, और आप भी मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है सृजन रेडियो मानोरचना। आप मुझे बता सकते हैं एसएमएस करके या कॉल करके 8010781078 पर। और आप भी जो मैं सुन रहे हैं पूरी दुनिया में www.radiomanorachna.org पर। सो कीप लिसनिंग रेडियो मानोरचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा। चाहूं तुझको मेरी जा बेपनाह, फिदा हूं तुझ पे मेरी जा